1905 में गर्मियों का मौसम चल रहा था। 26 इयर्स का एक लड़का 4 पेपर में कुछ ऐसा पब्लिश किया जो कि पूरा वर्ल्ड को हिला के रख देने वाला था। He published about light, motion of particles, electrodynamic of moving bodies and energy in that 4 papers. आज भी उनके डेथ के 50 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो जीनियस के जीनियस ही कहलाते हैं और हमेशा कहलाते रहेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 जर्मन सिटी के अल्ब में हुआ था। उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उनकी किस्मत इतनी बुलंद अच्छी है कि उन्हें इतनी ऊंचाई तक ले जाएगा। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ थी, उनका तो ये मानना था कि वो एक फ्रीक यानी सनकी हैं, और जो आइंस्टाइन का सर था वो काफी बड़ा था। जब वो 2.5 इयर्स के हो गए, फिर भी वो बोल नहीं पाते थे, और जैसे ही उन्होंने बोलना सीख लिया, वो हर वर्ड को 2-2 बार बोला करते थे, हर सेंटेंस को 2-2 बार बोला करते थे। वो इतने भोले थे कि उन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि वो दूसरे बच्चों के साथ क्या करे। सब बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे, तो अपना ज्यादा टाइम अकेले ही अपने आप के साथ ही खेलते रहते थे। उनको मैकेनिकल टॉयज काफी पसंद थी। फिर उनके घर एक छोटी बहन का जन्म हुआ जिसका नाम माजा था। आइंस्टाइन उसे देख बोले, अरे ये कितनी अच्छी है, लेकिन इसके व्हील्स यानी चक्का कहाँ हैं? एक बार की बात है, ये कहानी एक हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स जिनका नाम ओटो नेजिबोर था, वो ये कहते हैं कि पहले जब आइंस्टाइन कुछ नहीं बोला करते थे तो उनके पेरेंट्स काफी चिंता करते थे, लेकिन एक रात जब सब लोग टेबल पे सुपर पी रहे होते हैं तो उसी वक्त आइंस्टाइन कहते हैं, ये सूप काफी गर्म है, द सूप इज टू हॉट। ये सुन के उनके पेरेंट को काफी शांति मिली कि वो बोल सकते हैं। फिर उनके पेरेंट्स ने पूछा कि आज तक तुम क्यों नहीं बोल रहे थे? तो इस पे एल्बर्ट कहते हैं कि मुझे अब तक सारी चीज ऑर्डर में लग रहा था, यानी सब चीज अब तक ठीक चल रहा था, लेकिन आज मुझे लगा कि सूप काफी गर्म है, इसलिए वो बोल पड़े। तो अब तक तो हम पढ़े कि उनके पेरेंट्स क्या सोच रहे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि उनके टीचर क्या कहते हैं और सोचते हैं उनके बारे में। तो एक बार की बात है, आइंस्टाइन के हेडमास्टर उनके फादर से मिलते हैं और बताते हैं कि एल्बर्ट चाहे अपने लाइफ में कोई भी प्रोफेशन चूज करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी चीज में सक्सेस नहीं हो पाएगा। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 6 साल के थे तो वो वायलिन बजाना सीखने लगे, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी। उनको वायलिन बजाना आ गया, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन वो इस स्किल को हमेशा यूज करते रहते थे और सारी जिंदगी वो वायलिन बजाते रहे। अब वो म्यूनिक हाई स्कूल गए, क्योंकि जब वो 15 मंथ्स के थे तो उनके पेरेंट्स यहाँ शिफ्ट हो गए थे। वो उस स्कूल में हर सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छा स्कोर किया, लेकिन उन्हें स्कूल का यूनिफॉर्म, इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये सब पसंद नहीं था। वो कई बार अपने टीचर से भी लड़ाई कर लिया करते थे। 15 साल की एज तक वो पूरी तरह से इरिटेट हो चुके थे इन सब चीजों से कि फाइनली उन्होंने स्कूल छोड़ने का डिसाइड किया और स्कूल को छोड़ भी दिया। तो वो स्कूल को छोड़ कहाँ गए, ये चीज आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीबीएसई क्लास 11 की इंग्लिश बुक में आप पढ़ोगे। चैप्टर का नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। एल्बर्ट आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड में जर्मन स्पीकिंग पढ़ना चाहते थे और ये जगह म्यूनिक से थोड़ा लिबरल था। ये मैथ में काफी तेज थे और फिजिक्स भी काफी पसंद करते थे। और जब उन्होंने स्कूल छोड़ा तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कॉलेज में पढ़ेंगे एट यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक। एल्बर्ट आइंस्टाइन का हैंडसम डैशिंग पर्सनैलिटी थी और इनकी मुस्टैच एक वेलरस की तरह था। एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैथ, फिजिक्स के साथ साथ एक साथ में ही पढ़ने वाली एक स्टूडेंट मेलिवा मैरिक में एक स्पेशल इंटरेस्ट था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लड़की उन्हें तेज तरह क्लेवर लड़की लगती थी। ये लड़की स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां लड़कियों को भी डिग्री मिलती थी। अब क्या होता है, दोनों में नजदीकियां बढ़ती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उन दोनों का लेटर भी अनोखा था। जब भी वो एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे,
उन लेटर्स में साइंस मिक्स हो जाया करता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि हम दोनों उस वक्त कितने खुश और प्राउड फील करेंगे जब हम हमारे इस रिलेटिविटी को जीत वाली कंक्लूजन पर ले जाएंगे। 1900 में एल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे और तब उनकी एज 21 थी, लेकिन अभी वो अनएम्प्लॉयड थे, यानी कोई नौकरी नहीं थी। वो एक टीचिंग असिस्टेंट का काम करने लगे, प्राइवेट लेसन दिए और फाइनली 1902 में उन्हें एक जॉब मिल गया एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन दी पेटेंट हाउस जो बर्न में था। एक तरफ जहां लोग नए नए इन्वेंशन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आइंस्टाइन भी सीक्रेटली अपने आइडियाज को डेवलप कर रहे थे। तो 1905 में उन्होंने अपने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया कि जो टाइम एंड डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, पूरा नहीं होता, और कहा कि दो परफेक्ट क्लॉक कभी भी एक टाइम नहीं बताएगा, वो कितना भी नजदीक आ जाए या फिर एक काफी तेज चल रहा हो दूसरे के मुकाबले। और तभी एक फेमस फॉर्मूला डेवलप हुआ जो ये बताता है कि मास एंड एनर्जी के बीच कैसा रिलेशन है। E is equal to mc²। इसमें E स्टैंड फॉर एनर्जी, M फॉर मास, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप ये देखोगे कि उन्होंने रिलेटिविटी को कितनी अच्छी तरीके से समझाया है एक लड़की की हेल्प से। अगर आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे से हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, और वहीं अगर आप एक गर्म स्टोव पे बैठे हैं तो 2 मिनट के लिए भी तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 घंटे से आप उस स्टोव पे बैठे हुए हैं। और दिस इज रिलेटिविटी उनके अकॉर्डिंग। एक समय ऐसा आया जब आइंस्टाइन का जो प्राइवेट लाइफ था वो डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि वो उस वक्त फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। वो अपने प्यार मेलिवा से शादी करना चाहते थे, तुरंत अपने पढ़ाई खत्म करने के बाद ही, लेकिन उनकी माँ इस शादी के अगेंस्ट रहती हैं, और कारण ये था कि आइंस्टाइन की माँ का ये मानना था कि जो मेलिवा है वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी है, और ये भी चिंता थी कि मेलिवा काफी इंटेलिजेंट भी थी और आइंस्टाइन से कहती है कि वो भी यानी मेलिवा भी एक किताब की तरह है, और फिर आइंस्टाइन भी शादी नहीं करते उस समय। लेकिन 1903 जनवरी में वो 2 प्रेमी जोड़ों ने शादी कर ली और उनके 2 लड़के हुए, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही ये खत्म होने के कगार पे आ गई, क्योंकि मेलिवा को ऐसा लगने लगा कि उनका जो एम्बिशन था वो खो रही होती है और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ के सिवा कुछ और नहीं थी। और फाइनली 1919 में उनका डिवोर्स हो गया और आइंस्टाइन उसी ईयर अपने कजन एल्सा से शादी कर ली। अब 1915 में वो अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया और इसे ग्रेविटी को एक नया पहचान मिला, और जो 1919 में सोलर इक्लिप्स हुआ उससे ये प्रूव हो गया कि उनकी थ्योरी एकदम एक्यूरेट है। न्यूज़पेपर ने इनकी इस काम की काफ़ी तारीफ करते हुए उनके काम को एक नाम दिया एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। फिर 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज मिली इन फिजिक्स, और उन्हें इस काम के लिए काफ़ी फेम भी मिला, यानी नाम शोहरत सब कुछ मिल रहा था सब तरफ से। अब 1933 में जब नाजिस पावर में आया तो वो उस समय यूएस यूनाइटेड स्टेट चले गए। अब ठीक 5 साल बाद न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी जो बर्लिन में हुआ, उससे अमेरिकन फिजिशियन सब चढ़ गए एकदम से। कई सारे लोग वहां से दूसरी जगह चले गए जैसा आइंस्टाइन ने किया, क्योंकि उन्हें ये डर था नाजी शायद अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा और उसे यूज करेगा। आइंस्टाइन के जो पार्टनर्स थे, कलीग थे, उनके काफी फोर्स करने पे आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ऑन 2 अगस्त 1939, जिसमें एक वार्निंग थी कि बस सिर्फ एक बॉम्ब इस तरह का अगर एक पोर्ट पे एक्सप्लोड कर दिया गया तो पोर्ट तो एक्सप्लोड होगा ही साथ उसके आसपास की टेरिटरी भी खत्म हो जाएगी। और आइंस्टाइन की कहीं ये बात बेकार नहीं गया, और अमेरिका ने भी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के दौरान अपना एटॉमिक बॉम्ब बना लिया, और 1945 में
इन्होंने वो एटॉमिक बॉम्ब जापान का सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा दिया। इस इंसिडेंट ने आइंस्टाइन को अंदर से झंझोर के रख दिया और उन्होंने इस बार एज अ पब्लिक के तरफ से एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि क्यों ना एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। लेकिन इस बार उनके इस लेटर का कोई असर नहीं हुआ और आगे के कुछ सालों में आइंस्टाइन और भी ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए और वो अगेंस्ट थे, विरोध कर रहे थे ये जो आर्म्स बनाए जा रहे थे उनके अगेंस्ट, और कैंपेन कर रहे थे पीस एंड डेमोक्रेसी का। उनकी डेथ हो गई 1955 में जब वो 76 ईयर के थे और उस वक्त और आज तक उनको एक विजनरी यानी दूरदर्शी की तरह माना जाता है।